Hey guys, this is Gursahib and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. तो जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा कि यार बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कनाडा में ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं ना, जैसे कि आईफोन हो गया, एप्पल वॉच हो गई या फिर एयरपॉड्स हो गए या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होगी, ये चीजें यहाँ तो बहुत ही सस्ती मिलती है या फिर फ्री मिलती हैं। मैं जब भी अपने रिलेटिव्स वगैरह से बात करता हूँ या पुराने स्कूल के दोस्तों से बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि जब भी इंडिया आएगा ना तो हमारे लिए या तो एप्पल वॉच ले आई हो या फिर एयरपॉड्स ले आई हो या फिर आईफोन 13 प्रो प्लस 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 मैक्स ले आई हो। मतलब ये चीजें बोलते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि ये चीजें बहुत ही सस्ती मिलती हैं। और जितने भी लोग कनाडा में बैठे हुए ये वीडियो देख रहे हैं तो वो मेरे दिल का दर्द समझ सकते होंगे कि जब वो अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं या फिर अपने दोस्तों से बात करते हैं तो उन लोगों के सामने क्या क्या डिमांड्स रखी जाती हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक मॉल जाने वाला हूं। मेरे घर के पास एक शॉपिंग मॉल है जिसका नाम है व्हाइट ओक्स मॉल। तो वहां जाके मैं 2-3 कैरियर से बात करूंगा, उनसे पूछूंगा कि भाई अगर मेरे को आईफोन लेना है 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे तो मेरे को टोटल वो आईफोन कितने का पड़ेगा और मंथली मेरे को खर्चा कितना आएगा। तो ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और साथ के साथ मेरे को 2-3 काम और भी करने हैं तो वो भी कर लेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आइस जमी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आइस है ये बेसिकली आइस होती है। तो इस पे अगर आप चलते हो तो बहुत स्लिप होता है। तो कभी भी आप जब कनाडा हो और सर्दियाँ हो तो इस आइस पे मत चलना, ये बहुत ही स्लिपरी होती है। जैसे कि देख सकते हो ये आइस निकल रही है इसके ऊपर से। हमेशा एडवाइजेबल होगा कि आप ऐसे ये जो पाउडर वाली स्नो टाइप की होती है ना इसके ऊपर चलो तो एटलीस्ट आप इस पर स्लिप नहीं होगे। बाकी अब चलते हैं मॉल के अंदर और पता करते हैं आईफोन कितने का मिलता है। भाई साहब गाड़ी मांग रही है ऑयल चेंज, तो ऑयल भी चेंज कराना पड़ेगा और साथ के साथ ये भी बता रहा है कि पॉसिबल आइस ऑन रोड, तो आइस हो सकती है रोड पे, ध्यान से चलाना पड़ेगा। और पेट्रोल भी कम है राइट साइड में, जैसे कि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गया। तो आज पेट्रोल भी डलवा लेंगे, बाकी ऑयल चेंज किसी और दिन कराएंगे। तो यार अब पेट्रोल डालते हैं और इस वक्त गैस मतलब पेट्रोल का प्राइस हो रखा है $1.36 जो कि अराउंड 80 रुपीज हो गया, 80-85 रुपीज इंडिया के। और साथ में 3 और तरीके के पेट्रोल हैं, ऑक्टेन 89, ऑक्टेन 91, ऑक्टेन 94। ये महंगे होते रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ऑक्टेन 94 सबसे महंगा पेट्रोल है, दैट इज $1.69। अब बेसिकली बहुत लोगों को ये लगता है कि यार जितना अच्छा पेट्रोल होगा या ऑक्टेन 94 होगा, ऑक्टेन 91 होगा तो उतना वो अच्छा पेट्रोल है। ऐसा कुछ नहीं होता। लाइक जितनी मैंने रिसर्च की है ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। बेसिकली क्या होता है, ये जो पेट्रोल होते हैं ना ऑक्टेन 94, ऑक्टेन 91, ये सब होते हैं बड़ी गाड़ियों के लिए। बड़ी इन द सेंस डॉज चैलेंजर हो गई, मस्टैंग हो गई, जिनके बड़े बड़े इंजन होते हैं 3.5 लीटर 3.6 लीटर, वैसे इंजन्स के लिए ये पेट्रोल होते हैं। जो अपनी नॉर्मल सस्ती गाड़ियाँ होती हैं इनके लिए अपना ऑक्टेन 87 ही होता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये सौदा उठाना है और मेरे को डालना है सिंपल रेगुलर वाला। तो ये बटन प्रेस किया, यहाँ पे मीटर हो गया 00, जैसे इंडिया में दिखाते थे ना 00 हो गया जी, तो ये 00 हो गया। और ये हमने खोला और ये डाल दिया और ये सौदा शुरू हो गया यहाँ पे। तो ये डल गया अपना पेट्रोल। अब हम क्या करेंगे, एक अपना देसी वाला काम करेंगे, जो इस पाइप में रह गया है उसको उठा के करके ये लो हो गया जी सौदा। तब वो पे करने अंदर चलते हैं। तो अपना खर्चा हो गया है $57 का, क्योंकि एक्चुअल में पेट्रोल जो डला है वो डला है $58 का, लेकिन मेरे पास आरबीसी का कार्ड है और आरबीसी का टाई अप है पेट्रो कनाडा के साथ, तो 3 सेंट्स पर लीटर ऑफ मिलता है। तो अपने को $1.29 का डिस्काउंट मिला है। वाह, और कुछ पॉइंट्स भी मिले हैं। यार मैं पहुंच गया हूँ अब लंदन के व्हाइट ओक्स मॉल। ये बेसिकली साउथ लंदन में पड़ता है और हमें जाना है रॉजर्स जाना है, बेल जाना है, फाइडो चले जाएंगे, फ्रीडम वगैरह चले जाएंगे। जैसे इंडिया में वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया होता है ना, वैसे यहाँ पे ये बेल, रॉजर्स वगैरह होते हैं। तो इनसे पूछेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट पे आईफोन कितने का मिलता है। तो एक बार अंदर चलते हैं, गाड़ी लॉक कर देते हैं, अंदर चलते हैं एक बार।
तो यार आ गया हूँ मैं मॉल के अंदर और यहाँ पे पीछे बेल का, रॉजर्स का और फाइडो का स्टोर है। तो वहाँ जाके पूछते हैं कि आईफोन 13 प्रो का प्राइस क्या है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले फाइडो का स्टोर आ रहा है, तो पहले फाइडो के स्टोर में जाते हैं और उनसे बात करते हैं। ओके ओके ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। तो यार फाइडो में बात होगी है, फाइडो वालों का प्लान मैंने पूछ लिया है, तो आपको वो एंड में बताऊंगा। अभी एक और स्टोर चलते हैं, रॉजर्स में जाके बात करते हैं कि रॉजर्स में क्या हिसाब किताब है, वो कितने का दे रहे हैं आईफोन 13 प्रो, उनसे बात करते हैं। An option like if I pay 508 upfront, then I can pay $39 every month and at the end it's mine. तो यार रॉजर्स वालों से भी बात होगी है, इन्होंने इस पे सारा सौदा लिख के दे दिया है, तो वो भी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी चलते हैं हम बेल वालों के पास, बेल वालों से पूछते हैं कि कितने का दोगे आईफोन 13 प्रो। I'm just shopping around and looking for the price of iPhone 13 Pro. तो बेल वालों से बात होगी है, इन्होंने बहुत ही बढ़िया ऑफर दिया मेरे को, क्योंकि मेरा नंबर ऑलरेडी बेल के साथ है, तो बहुत बढ़िया ऑफर दिया है, तो वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी चलते हैं हम फ्रीडम, क्योंकि फ्रीडम जो है ना थोड़ा सा सस्ता कैरियर है, बहुत ही सस्ता सौदा देते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आईफोन 13 प्रो कितने का है। आई थिंक आपका फ्रीडम के साथ है ना नंबर, तो फ्रीडम से एक बार पूछ लेते हैं, तो ये 4 कैरियर हो जाएंगे। फिर आपको सारा मैं आपको समरी करके सारा हिसाब किताब बता दूंगा, सारे सौदे बता दूंगा। सो लेट्स गो टू फ्रीडम। बाकी यार मॉल्स वगैरह के अंदर ना छोटे छोटे कियोस्क होते हैं, काउंटर्स होते हैं, जैसे कि ये वाओ मोबाइल है, तो यहाँ पे जाके आप किसी भी कैरियर की सिम ले सकते हो, किसी भी कैरियर का नंबर ले सकते हो, तो इनसे जाके बात कर लो, ये चैटर वैटर का सब कुछ दे देंगे आपको, जैसे कूडो हो गया, फाइडो, चैटर, पब्लिक मोबाइल, टेलस, रॉजर्स, इन सब की आपको ये सिम दे देंगे। बाकी एक चैटर जो है, ये चैटर मोबाइल, ये अगर आप टेम्परेरी आ रहे हो, मतलब थोड़े दिनों के लिए कनाडा आ रहे हो टूरिस्ट वीज़ा वगैरह पे, तो आप चैटर मोबाइल यूज़ कर सकते हो, ये प्रीपेड भी होता है। तो अब फ्रीडम चलते हैं एक बार। फ्रीडम जाने से पहले कुछ खाना है यार, ये मास्क ने बहुत परेशान किया हुआ है, कोविड ने बहुत परेशान किया हुआ है भाई साहब। इस गेम स्टॉप के जो स्टॉक्स है ना, वो एकदम शूट कर गए थे। आई थिंक इसके $4-5 का स्टॉक था एंड इट वेंट अप टू लाइक $60-70 ओवरनाइट। तो खरीद सकते हो इसका स्टॉक, लेकिन ओवर प्राइस्ड है। तो अब हम जाते हैं फ्रीडम के अंदर। तो ये फ्रीडम मोबाइल है, इनके यार सबसे सस्ते प्लान होते हैं, तो इनके अंदर जाके पूछते हैं कि इनका क्या हिसाब किताब है, कितने का देंगे आईफोन 13 प्रो। सो लेट्स सी। सो आई एम जस्ट शॉपिंग अराउंड एंड आई एम लुकिंग फॉर। तो भाई फ्रीडम वालों ने तो पूरा पर्चा दे दिया है, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। तो आपको ये चीज़ बताता हूँ, एक बार कहीं जाके बैठते हैं और आपको चारों कैरियर्स के प्लान बता देता हूँ, और आपको बता देता हूँ आईफोन 13 प्रो कितने का मिलेगा, पर मंथ उसकी कितनी पेमेंट है, और बस यही है। बाकी तो ज़िंदगी बढ़िया ही है। तो यार अब सारी जगह मैंने बात कर ली है, बेल पे गए थे, रॉजर्स पे गए थे, फाइडो गए हैं और फ्रीडम गए हैं। तो मैं इन चारों का आपको समराइज करके बता देता हूँ कि हर जगह पे आईफोन 13 प्रो कितने का मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइडो की। तो फाइडो पे आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी $640, और उसके बाद आप $39 पर मंथ दोगे 24 मंथ्स के लिए, मतलब 2 साल तक। दैट मीन्स आप टोटल 39 × 24 दैट विल बी $936 आप दे चुके होगे, तो आप टोटल दोगे $1576। तो इट इज़ नॉट किफ़ायती, क्योंकि जो आईफोन 13 प्रो है उसका प्राइस अराउंड $1400 है, तो डैट डजंट मेक एनी सेंस। और इसके ऊपर आप $60 का प्लान भी लोगे। अब बात करते हैं बेल की। अब बेल जैसे इंडिया में एयरटेल था ना, थोड़ा प्रीमियम टाइप, तो बेल भी वैसा है। तो बेल का जो मिनिमम प्लान है वो है $80 पर मंथ का, और उसके ऊपर से फ़ोन के लिए आपको $60 पर मंथ और देने पड़ेंगे, तो वो हो गए $140 पर मंथ। तो टोटल अगर कैलकुलेट करें कि भाई $60 पर मंथ फॉर द फ़ोन, तो 24 मंथ्स की टर्म पे अगर कैलकुलेट करें तो आपका हो जाता है $1440 फॉर ओनली फ़ोन, जो कि स्टिल महंगा है एज़ कम्पेयर टू द फुल प्राइस ऑफ फ़ोन। तो अगर आप पैसे इकट्ठे करके फ़ोन ले लोगे तो डैट विल बी मच बेटर। और मैं ऑलरेडी बेल का कस्टमर हूँ पिछले 2 साल से, तो उन्होंने मेरे को एक पर्सनलाइज्ड डील दी है,
तो मेरे को देने होंगे $60 पर मंथ फॉर माई प्लान, तो मेरे को 25 गीगाबाइट्स ऑफ डेटा मिलेगा। और अगर मैं इस पे किसी और को ऐड करता हूँ, जैसे अपनी फियांसे को या अपने छोटे भाई को ऐड करता हूँ, तो उनको भी इतना ही देना होगा, $60 पर मंथ, और 25 गीगाबाइट्स उनको भी मिलेगा, तो टोटल 50 GB ऑफ डेटा मिलेगा। और रॉजर्स की भी बेल जैसी ही स्कीम है, उनका भी $60 पर मंथ का प्लान है और $60 पर मंथ फ़ोन के भी देने हैं। तो एट दी एंड उसमें भी आप $1440 दोगे आईफोन 13 प्रो के लिए, लेकिन उसका प्राइस इतना नहीं है, उससे सस्ता पड़ता है एक्चुअल में अगर आप पूरा अमाउंट दोगे। लेकिन रॉजर्स ने एक अलग से स्कीम निकाल रखी है कि आप फ़ोन को लीज पे ले सकते हो। तो बेसिकली आपको $39 पर मंथ देने होंगे और $508 2 साल जब ख़त्म हो जाएंगे ना, तो आपको देने होंगे फ़ोन, अगर आप अपने पास रखना चाहते हो। आपके पास ऑप्शन ये है कि आप फ़ोन रिटर्न कर सकते हो और अपग्रेड करा सकते हो 2 साल के बाद। तो आप $39 पर मंथ दो, फ़ोन चलाओ और 2 साल बाद वापस कर देना, तो ये सिस्टम है। तो बेसिकली ये सारे जो प्लान है ना, ये ज़ीरो डाउन पे है। मतलब आप अपना मुंह उठा के स्टोर के अंदर जाओ, उनको बोलो भाई आपको 13 प्रो चाहिए, तो आपको दे देंगे ज़ीरो डाउन पे। आपको कुछ नहीं देना, आपका थोड़ा बहुत क्रेडिट चेक होगा, और अगर आपका क्रेडिट सही निकला तो आपको ज़ीरो डाउन पे आपको 13 प्रो प्लस मैक्स जो चाहिए सब मिल जाएगा। लेकिन फ्री नहीं होता। अब आपको लगे भाई फ्री में आईफोन मिल रहा है, या फिर यूट्यूब वीडियोस आपने देखी होंगी कि भाई $0 में आईफोन ले लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। आपको पर मंथ $60 देने पड़ेंगे, विच इज़ वेरी 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 एक्सपेंसिव, क्योंकि स्टूडेंट टाइम पे यार $60 बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सस्ता नहीं होता और फ्री भी नहीं होता। और बाकी जो इंडिया में बैठे देख रहे हैं, तो यार मत बोला करो फ्री में आईफोन मिलता है हमारे लिए, आईफोन ले आओ, एयरपॉड ले आओ, एप्पल वॉच ले आओ, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। सबसे सस्ता जो प्लान है वो है फ्रीडम का। अब इनका सस्ता इसलिए होता है क्योंकि इनकी कवरेज बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप हाईवे वगैरह पे जाओ या बीच वगैरह पे जाओ, तो वहाँ पे आवाज़ कटनी शुरू हो जाती है। तो इनका जो प्लान है वो है $60 पर मंथ। $60 पर मंथ में आपको 20 GB ऑफ डेटा मिलता है, और फ़ोन ये दे रहे हैं $47 पर मंथ में। और अगर 47 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, कितना होता है? तो अगर हम 47 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो आपको वो पड़ेगा 47 × 24 इक्वल टू $1128 का आईफोन 13 प्रो, और $60 पर मंथ का उनका प्लान है। अगर आप फ़ोन के साथ लेते हो तो आपको हर मंथ $107 देने पड़ेंगे। तो एट दी एंड आपको फ़ोन पड़ा $1128 का। तो फ्रीडम में थोड़ा सस्ता सौदा मिल जाता है आपको, लेकिन इनकी कवरेज कुछ खास नहीं होती। तो सारे ये जो मैंने प्लान बताए हैं, सारे ज़ीरो डाउन पे हैं। मतलब अपना चोकटा लेके अंदर जाओ और आईफोन लेके बाहर आ जाओ, आपको कुछ नहीं देना, लेकिन पर मंथ आपको बहुत कुछ देना पड़ेगा। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, एज ए परमानेंट रेजिडेंट आ रहे हो, एज ए न्यू वर्कर आ रहे हो, तो इन चक्करों में मत पड़ना। आप अपना करियर बनाने आ रहे हो, आईफोन लेने नहीं आ रहे हो। एक बार पैसे इकट्ठे हो जाएंगे ना, आईफोन भी आ जाएगा, बढ़िया गाड़ी भी आ जाएगी, सारा सौदा आ जाएगा, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ता है। बाकी मेरे को ऐसा लग रहा है मैं सेल्समैन बन चुका हूँ, लाइक आई एम सेलिंग समथिंग टू यू, लेकिन ऐसा नहीं है। बस चाह पी रहे हैं तो थानू दस रहे हैं कि भाई आईफोन लैन की कोई लोड़ नहीं है। जेड़ा तुसी फोन इंडिया तो लैके आ रहे हो वही चलाओ, मजे करो, पढ़ाई करो, अच्छी सैलरी बनाओ, मम्मी पापा ਨੂੰ प्राउड फील कराओ, ते करियर बनाओ, बस दैट शुड ओनली बी द मोटिव। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। आप मिलेंगे अगली वीडियो, एंड जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।